हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारा न्यू टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी के दौरान हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, व्यवसाय क्या था, लोग किस व्यवसाय में ज़्यादा लगे हुए थे, कौन सा सेक्टर जो था वो हमारा ज़्यादा वर्किंग था, जिसमें ज़्यादा लोग बिजी थे, इकोनॉमी में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सेक्टर होते हैं वो प्रमुख तौर पर 3 होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, इस मीन्स प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड, जिसमें प्राकृतिक तौर पर जो हम चीज़ें पैदा करते हैं, जो नेचर से लेते हैं हम सीधे सीधे, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो फसलें हो गई या माइंस हो गई, खदान, इसके अलावा मिनरल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर की तहत आती हैं। तो फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जैसा कि ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के दौरान जो एग्रीकल्चर था, खेती जो थी, वो हमारा प्रमुख सोर्स था ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय था। ज़्यादातर लोग, जो प्रमुख व्यवसाय था ज़्यादातर लोगों का, वो था एग्रीकल्चर। खेती में ज़्यादा लोग बिजी थे। जैसा कि हम नीचे चार्ट्स में भी देख सकते हैं कि तीनों सेक्टर दिखाए गए हैं उस टाइम पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग जो थे वो बिजी थे, यानी एग्रीकल्चर में बिजी थे, खेती करते थे, फसलें उगाते थे। हमारे इंडिया की एक लार्ज पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में बिजी थी, जिसमें कि फसलें उगाना, प्लांटेशन करना, बागवानी करना, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें 10.1% यानी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी उद्योग, कंपनियां, कारखाने, ये सब। कितने लोग थे इसमें बिजी? केवल 10.1%। तो ये सेक्टर जो था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ये बहुत ही लो था, बहुत ही कम लोग इसमें लगे हुए थे, ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं थी। जबकि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस देश को पैसे वाला बनाने के लिए, उस देश के सेकेंडरी सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना, ज़्यादा उसका परसेंटेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उस देश में इंडस्ट्री लेवल हाई होना चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इसके बाद बात करते हैं हम अपने टर्चरी सेक्टर की, जो तृतीय क्षेत्र है हमारा, यानी सर्विस सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, इनकी डिलीवरी है, और सारी चीज़ें, जितनी भी इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 17.2%, केवल 17.2% ही लोग टर्शरी सेक्टर में हमारे लगे हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा अगर जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, ज़्यादा जनसंख्या बिजी होगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोगों का होना इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी और टेरिटरी, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। अब हम एक और बात यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर में जितना उत्पादन होता है, जितना हम उसमें अर्निंग करते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर में हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जितना भी अर्निंग कर रहे हैं, जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद टेरिटरी सेक्टर हमारा जितना वर्क कर रहा है, ये तीन चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो तीनों को जो ऐड हम करते हैं, उससे हमें जितना प्रॉफिट मिलता है वही हमारा मिलकर के बनता है जीडीपी। यानी तीनों सेक्टर से मिलकर बनने वाली जो हमारी चीज़ है वो कहलाती है हमारी जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर से हमने कितना वस्तुओं का उत्पादन किया, कितनी चीज़ें बनाई, उससे उस देश की जीडीपी का अनुमान लगता है, उस देश के डेवलपमेंट होता है, उसकी इकोनॉमी डेवलप होती है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री यानी उद्योग,
उद्योगों को हमारे यहाँ कभी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, जिसकी वजह से हमारा इंडिया आज भी पिछड़ा हुआ है। हम लोग आज भी उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर बहुत ही लो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़। लाइक इन USA there are 32% part contribute by the industry sector। इंग्लैंड में 42% इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। जापान में वहीं 37% सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर जो वर्क करता है, और इंडिया में ये है 10.1% ही। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस देश में ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे और ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा क्वालिटी के बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, विदेशों में बेचा जाएगा, भेजा जाएगा, और वो देश ज़्यादा इनकम अर्न करेगा। और ज़्यादा अर्निंग होगी तो वो देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, उस देश में सारी सुविधाएं होनी शुरू हो जाएंगी, वो देश तरक्की कर जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। तो अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें इस सेक्टर पर ध्यान देना होगा, इंडस्ट्री पर। ये सेकेंडरी सेक्टर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लगानी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं USA, इंग्लैंड और जापान, ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनमें कैसे इतनी ग्रोथ हुई? तो इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर इंडस्ट्री का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है सेकेंडरी सेक्टर का इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, देखिए हमारे इंडिया में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेक्टर्स लाइक सेकेंडरी और टर्टियरी। तो हमारे यहाँ क्या है, अनबैलेंस ग्रोथ है। ग्रोथ अनबैलेंस इसलिए भी होगी क्योंकि एक सेक्टर में ज़्यादा लोग बिजी हैं, एक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि दो सेक्टर पीछे पिछड़े हुए हैं, तो बैलेंस नहीं है सभी के बीच में। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, सभी डेवलप कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे तीनों सेक्टर में लगभग बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही अंतर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मीन्स जनसंख्या जो है या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा वर्किंग जो फोकस है, वो तीनों सेक्टर पे बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ हमें पूरा ध्यान देना होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर भी, और साथ में हमारा टर्टियरी सेक्टर यानी हमारा सर्विस सेक्टर पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो जब हमारी ग्रोथ जो है बैलेंस हो जाएगी, जब हम तीनों सेक्टर पे बराबर ध्यान देंगे, और तभी हमारे लिए बहुत आसान होगा अच्छा रिजल्ट गेट करना और हमारी इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तक पहुंचाना। थैंक यू।